मैम रेकी के बारे में तो हमने बहुत बात करी है, तो अगर आप लामा फेरा के बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को और हमें बता पाओ कि होता क्या है, हाँ जी। क्या प्रोसेस रहता है, थोड़ा बताओ। देखिए, अगर हम रेकी की बात करते हैं तो रेकी जैसे ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है। आपने ग्रेजुएट कर लिया तो आप नॉर्मल ग्रेजुएट बन गए तो रेकी होगी। अगर आपको और शिक्षा प्राप्त करनी है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के पास जाते हो, तो लामा फेरा इज लाइक अ पोस्ट ग्रेजुएशन। तो रेकी में हमको पता है कि 3 से 4 सिम्बॉल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और लोगों को हील करते हैं। सब कुछ हील होता है, रिश्ते हील होते हैं, पैसा हील होता है, इश्यूज जितने भी है सारे हील होते हैं। पर कभी कभी ऐसे ही होता है ना, जब क्लाइंट्स अपने पास आते हैं, एट टाइम्स दे हैव सच अ बिग प्रॉब्लम कि ऐसा लगता है कि भाई इस क्लाइंट का प्रॉब्लम है तो इसको बाहर कैसे निकाला जाए। एंड दैट टाइम देन यू हैव टू यूज़ डिफरेंट मोडालिटीज़ को कंबाइन करके आपको उसको हीलिंग देनी होती है। तब फिर मैं लामा फेरा लेके आती हूँ, क्योंकि लामा फेरा में 12 सिम्बॉल्स है, ठीक है। अब एक सिंबल मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ। हाँ जी, तो ये वाला जो है सबसे पहला सिंबल है। तो अगर आपको दिख रहा है तो इसको हम अलूमा कहते हैं, ठीक है, बहुत अलूमा। सिंपल। हाँ जी, अलूमा कहते हैं। इसमें तो अपना स्वास्तिक बना हुआ है। हाँ जी, स्वास्तिक बना तो हुआ ये है। इंडिया की साइंस है लामा फेरा। हाँ, अब उसके पास आते हैं लामा फेरा। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारी विद्या का उगम स्थान अपना भारत देश ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो घूम फिर के वापस अपने पास आए हुए हैं। अब लामा फेरा ये टेक्निक जो है ये बुद्धिज़्म में काफ़ी प्रैक्टिस की जाती है, प्रचलित है। टिबेटन मोनेस्ट्रीज़ में उनको प्रैक्टिस किया जाता है। तो इसमें काफ़ी सिम्बॉल्स होते हैं। कभी आपने देखा है कोई टिबेटन मॉन्क 100 साल के भी है, लेकिन उनके चेहरे पे कितना तेज होता है। हम लोग थक जाते हैं पर उनके चेहरे पे तेज होता है, क्योंकि वो साधना करते हैं। तो ये लामा फेरा एक प्रकार की साधना होगी। तो इसमें बेसिकली जो सिम्बॉल्स है, उन सिम्बॉल्स में अपने आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन क्रिएट होता है। रेकी से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आता है जिसको किसी नेगेटिव एनर्जी ने लपटा हुआ है, झपटा हुआ है, तो उसको अगर आपको निकालना है तो इन सिम्बॉल्स का आप यूज़ करते हो। एक तरीका होता है लामा फेरा का, जो अभी मैं बता नहीं पाऊँगी, बट उसको लिटा के फिर हम उसको जो फेरे लगाते हैं, फिर सिम्बॉल्स का उसका यूज़ करते हैं। उन सिंबल्स को उनकी बॉडी पे रखा जाता है। रखा जाता है। पर इसमें होता क्या है कि लामा फेरा में जैसे रेकी में हमारी ऊर्जा तो होती नहीं है ना, ये तो यूनिवर्सल एनर्जीज होती है। तो लामा फेरा में लॉर्ड बुद्धा की ऊर्जा को हम बुलाते हैं। लॉर्ड बुद्धा इज एन एसेंडेड मास्टर। एसेंडेड मास्टर कौन होता है? जो इंसान बन के इस धरती पे आया है, जिसको एनलाइटमेंट मिली हुई है और अपने मर्जी से चला गया है। तो ये एसेंडेड मास्टर्स ऐसे 12 है धरती पे, उसमें से लॉर्ड बुद्धा एक है। तो हम जब लामा फेरा द्वारा हीलिंग करते हैं तो उन्हीं को बुलाते हैं, उनकी ऊर्जा को बुलाते हैं। हम कहते हैं कि बुद्धा की एनर्जीज उसके हार्ट चक्रा में चली गई हैं और अभी बुद्धा उसको हील कर रहे हैं। तो आप सोचेगा मेरी आई एम जस्ट अ नॉर्मल कॉमन पर्सन, मेरे पास इतनी ताकत है नहीं। तो वो ताकत किसकी है? लॉर्ड बुद्धा की है। तो वो हीलिंग करते हैं। मैम लॉर्ड बुद्धा की ही एनर्जी आती है या आप कह रहे हो 12 और ऐसे नहीं। गॉड्स हैं तो उनकी भी एनर्जी आप इन्वोक कर सकते हो? नहीं, यहाँ पे लामा फेरा इज स्पेसिफिकली रिलेटेड ओनली टू लॉर्ड बुद्धा। ओके ओके, इट्स ओनली रिलेटेड टू लॉर्ड बुद्धा। सो यहाँ पे हम सिर्फ लॉर्ड बुद्धा की एनर्जीज को बुलाते हैं और उनके द्वारा जो ट्रीटमेंट दी जाती है, जो हीलिंग किया जाता है, वो किया जाता है। लामा फेरा में किट आता है, अगर आपको पता होगा तो किट आता है जिसमें एक मरून रोब आता है, ठीक है, एक स्केचो माला आती है, एक वॉन्ड आता है। तो एज ए हीलर हमारे पास हम वो मरून रोब पहनते हैं ताकि हमारी प्रोटेक्शन होती है। माला जो होते हैं वो गले में पहनी जाती है ताकि इन सब चीज़ों से क्या होता है, अगर कितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी क्यों ना हो, हमारी प्रोटेक्शन होती है। तो वी आर नॉट गेटिंग डिस्टर्ब और अफेक्टेड नहीं होते इन ऊर्जाओं के साथ। तो ये स्पेशली नेगेटिव एनर्जी के लिए ही होता है कि कोई बड़ी नेगेटिव एनर्जी इंसान के पास है या लग गई है कहीं से, या तो उसका सोल्यूशन बेस्ट पॉसिबल वे में लामा फेरा से ही निकल पाता है? वेरी ट्रू, बेस्ट पॉसिबल वे लामा फेरा से हम कर सकते। उसके अलावा होता क्या है कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो वास्तु दोष भी इसके द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। पर पर्सन के ऊपर से फिर घर का पूरा वास्तु दोष हट जाता है? नहीं, पर्सन की तो हमने हीलिंग कर ली, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ये अलूमा सिंबल बताया, अब ये अलूमा सिंबल जो है ये आप घर के चारों कॉर्नर में बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई बना सकते हैं, ठीक है। ये चारों कॉर्नर में बना लिया, उसको अलूमा 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 करके नाम ले लिया। आप तांबे के बर्तन में पानी ले लो, ठीक है, अपने फिंगर से ये सिंबल बना दो और ये जितने भी आपके घर में कॉर्नर्स है उसमें छिड़का देना कि ओम भूमि पवित्राय नमः, ओम भूमि पवित्राय नमः करके पानी छिड़क दिया तो आपकी धरती वैसे प्योर हो गई। देखो, सारा विश्वास पे चलता है, फेथ पे चलता है। हमारी श्रद्धा भी फेथ पे, वही होता है ना, फेथ ही है। अगर आप मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है।
तो वैसे ही ये एनर्जीज है, हम खुद भी एनर्जीज है ना, आए तो अकेले जाएंगे भी अकेले, एनर्जीज ही है। तो हमें ये समझना है कि जो एनर्जीज ईश्वरीय ऊर्जा यहाँ पे है, अगर आप अपनी ताकत उतना बढ़ाते हो कि इन एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट कर पाते हो, तो हीलिंग तो क्या सब कुछ ठीक हो सकता है। मैम इसकी जो हीलिंग होती है लामा फेरा की, वो प्रोसेस कितना लंबा होता है? अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, कोई क्लाइंट आता है बेसिकली, तो आप कैसे ट्रीट करते हो? मतलब कितना टाइम तक वो आप उसे कर देते हो हील? सी नॉर्मली कैसे होता है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सनस इश्यूज, जो उसके इशू होते हैं, पर एक 11 दिन का टाइम हम मांग लेते हैं कि 11 डेज का हीलिंग हम करते हैं, लगातार 11 दिन। अब नॉर्मली दिस इज़ हाउ आई डू। हाँ, अभी अलग अलग हीलर्स है, हर एक अपना अपना अलग तरीका यूज़ करता है, बट नॉर्मली हम इसमें क्या करते हैं, हम नारियल और नींबू का यूज़ करते हैं कि जब पहले दिन आता है ना, तो उसको लेटा के, ताकि उसमें जो भी नकारात्मक शक्ति है ना, वो उसमें चली जाती है, जिसको हम फिर बाद में फेंक देते हैं। और बाद में तो डेली एक बार वो नकारात्मक शक्ति चली गई तो कोशिश यही होती है कि उसका भी 11 डेज या 10 डेज जो भी है, हम कंटिन्यूस उसको हीलिंग करें ताकि वो वापस उसके पास ना आ जाए जिसने छोड़ी होगी वो। और इसके बाद फिर सुलेमानी हकीक करके जो ब्रेसलेट आती है, तो वो एनर्जाइज करके दे देते हैं ताकि वापस वो एनर्जीज उसके पास ना आए, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है। मैम थोड़ा सा एक जैसे हीलिंग है वो रिश्तों की हीलिंग, मनी हीलिंग सब होती है, लामा फेरा किस किस चीज़ों में डील करता है? सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज या और भी कुछ? ये आपके रिश्तों के लिए भी अच्छा है। अगर आपके रिश्तों में इश्यूज है, जैसे कि डिवोर्स केसेस है, अगर 2 पार्टनर्स है, एक पार्टनर डिवोर्स नहीं चाहता है, तो सही है ना यार, मतलब शादीशुदा है जोड़े, तो हम अगर एक पार्टनर आता है कहता है भाई मुझे नहीं डिवोर्स चाहिए, फैमिली है, बच्चे हैं, तो उनको हेल्प करना अपना काम है एज ए हीलर। तो फिर उस वक्त फिर लामा फेरा का, क्योंकि दूसरा पार्टनर का माइंड इतना चेंज हो गया कि उसको रहना ही नहीं है, तो ऐसे ही इसमें फिर आपको कोई स्ट्रॉन्ग हीलिंग चाहिए ताकि वो उनके जो थॉट्स है ना वो अलाइंड हो जाए। तो हीलिंग क्या करता है कि देखो, अभी आपकी कुंडली में दोष रहेगा, महादशा, अंतर्दशा, ये सारा बहुत कुछ रहता है, पर मुझे तो सिर्फ पता है कि एज ए हीलर मेरा काम तो यही है कि जो व्यक्ति है उसके विचारों को मैं अलाइनमेंट में लाऊं, ताकि वो मतलब उनमें डिस्प्यूट्स ना हो जाए, उनमें मतभेद ना हो जाए। अभी अब तीनों भी बहुत अच्छे दोस्त हो, है ना, आज रोल मॉडल बन गए हो यंग लोगों के लिए, आपके एंटी नंबर्स भी है जहाँ तक मुझे पता है, पर इसके बावजूद भी आप तीनों साथ में हो। तो कहीं ना कहीं जब कभी ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाएगा कुछ सालों के बाद, तब मुझे याद करना, फिर मैं इस तरीके से हीलिंग कराऊंगी ना कि आप तीनों के विचार एक जैसे अलाइंड हो जाएंगे, कभी अलग होंगे ही नहीं। और कुंडली भी चाहिए होती है आपको इस प्रोसेस में? मैं तो कुछ नहीं लेती हूँ। अच्छा, मैं कुंडली भी नहीं लेती हूँ मैम, लेकिन अगर जैसे सपोज हाँ जी, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड चाह रहा है कि मैं साथ रहूँ, वाइफ चाह रही है ना रहूँ, तो हस्बैंड के लामा फेरा सेशन से ही वाइफ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, या वाइफ को आप कुछ एनर्जी सेंड करते हो जिससे उसकी थोड़ी थिंकिंग बदलती है? कैसे होता है ये प्रोसेस? आपका कहना है कि हस्बैंड चाहता है और वाइफ नहीं चाहती, राइट? तो इसमें क्या होता है, मैं दोनों की फोटोज ले लेती हूँ, एज अ कपल दोनों की फोटोज ले लेती हूँ और फोटो के ऊपर मैं हीलिंग करती हूँ। अब लामा फेरा में जैसे रेकी में हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, उसी तरीके से लामा फेरा में भी डिस्टेंस हीलिंग किया जाता है। बिकॉज अगर देखो ना, हमारे पास अभी मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स कनाडा के हैं और यूरोप के हैं, जिनके बहुत सारे इशूज़ है, डिवोर्स केसेस तो बहुत ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड ऑल दैट थिंग, और हेल्थ हीलिंग, कैंसर, वहाँ पे तो कैंसर बहुत ज़्यादा पेशेंट्स है कैंसर। अच्छा, तो और ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जैसे बहुत करोड़ों में बिजनेस है बट रिश्तों में दरारें हैं, तो ऐसे भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं। तो बेसिकली तभी यही, तब जब दूर बैठा है क्लाइंट तो एक ही होता है कि भाई उनका कपल का फ़ोटो ले लो और हीलिंग करो। उसके लिए फिर मैं अलग अलग, जैसे मैं अगर हो सके तो मैं 10 माँ विद्या की एनर्जीज़ को यूज़ करती हूँ। अगर कुछ नकारात्मक ऊर्जा है तो लामा फेरा के साथ फिर मैं माँ काली को इन्वोक करती हूँ। तो बेसिकली यू हैव टू कंबाइन। अगर आपने ये सारा सीखा है तो क्या फ़ायदा है? अगर आप इन एनर्जीज़ को कंबाइन करके द रिजल्ट जो आपको चाहिए वो प्राप्त कर सकते हो, देन दैट्स द बेस्ट। अच्छा मैम, कभी ऐसा हुआ है कि कोई किसी बंदे पे ऐसा लग रहा हो, बीमारी हो गई उसको कोई, या कैंसर कह लो या कोई क्रॉनिक डिजीज कह लो, बट है असली में नेगेटिव एनर्जी उस जिसकी वजह से वो सब हो रहा है, तो कोई ऐसा केस आया आपके पास? हीलिंग में आया था, जैसे एक क्लाइंट आए थे तो उन्होंने मुझे बोला कि उनको ना पीठ का दर्द था, ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं हीलिंग कर देती हूँ। बट द मोमेंट ना जब आप हीलिंग करना शुरू करते हो, मैं नॉर्मली ग्रिड पे करती हूँ, लामा फेरा बाद में ले लेती हूँ, पहले तो मैं नॉर्मल ग्रिड पे ले लेती हूँ, पर जब मैंने उनका हीलिंग करना शुरू किया ना, आई कुड फील अ शिफ्ट ऑन माई एनर्जीज। तो मैंने बोला यार ये क्या है, कुछ तो गलत है, बिकॉज आई कुड रियली फील, एंड जब वो होता है ना तो गुज़बम्स आ जाते हैं व्हेन यू फील दैट कि देयर इज सम शिफ्ट इन द एनर्जीज, एंड देन आई फाउंड आउट कि नहीं यार ये तो कुछ डिफरेंट एनर्जीज है। देन आई कॉल्ड हिम अप, आई सेड लुक दिस इज इन फर्स्ट सेटिंग ओनली ऑफ हीलिंग। तो मैंने उनको बोला कि यार आपने तो मुझे बताया तो है बैक पेन है, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो उन्होंने फिर फाइंड आउट किया तो पता चला यस समबडी हैड डन सम ब्लैक मैजिक। ओह,
तो अगर एज ए हीलर आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, आपकी एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि एक पहले सेट ऑफ हीलिंग में कि भाई कुछ तो गड़बड़ है. द शिफ्ट इन द एनर्जीज, द वाइब्रेशंस, दे वर्क वेल. तो आपको मालूम पड़ गया ब्लैक मैजिक था, फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो ये तो नॉर्मल आपका हीलिंग इससे तो होगा नहीं, आपको तो लामा फेरा हीलिंग ही करवाना पड़ेगा. अगर आप रेडी हो तो मैं करने को रेडी हूँ. तो उन्होंने बोला हाँ मैं बहुत सालों से परेशान हूँ, मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली ऐसा कुछ है, बट आई वुड वांट टू गो है. तो फिर हमने किया, 11 दिन का किया, उसके बाद हमने ब्रेक लिया, वापस 11 दिन की हीलिंग की. नाउ इज फाइन, अभी काफ़ी अच्छे हैं. मैम थोड़े और क्लाइंट एग्जांपल से आप थोड़ा बताइए, आपके पास और कैसे कैसे लोग आते हैं, मतलब कोई एक ऐसा किस्सा बताओ, कोई बहुत ही बढ़िया बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक हुआ हो और आप भी कहो यार ये क्या हो गया, या तो बहुत डरावना है, बहुत स्कैरी और डार्क कुछ. ओके, स्कैरी एंड डार्क लकीली अभी तक ऐसे केस मेरे पास नहीं आए कि बहुत डरावनी. मेरे पापा के पास बहुत आई थी, तो वो खतरनाक केसेस थी. मतलब इतनी थी ना कि हम तो वहाँ पे बैठते भी नहीं थे, हम अंदर चले जाते थे, यार ये तो हमसे तो उस वक्त तो देखा नहीं जाएगा, इतनी डरावनी चीज़ें होती थी. एंड तब लगता था यार दुनिया में ये सब चीज़ें भी होती है, मतलब हम तो कैसे ना यूर वेल ऑफ, खा पी के सुखी है, पर जब ये सब चीज़ें देखते हो तो लगता है यार बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. बट ऐसे केसेस हाँ जी हैं, मेरे पास आए थे, जिसमें बेसिकली प्रॉपर्टी के ऊपर, तो नेदरलैंड में वो रहती हैं और उनके फिर वो प्रॉपर्टी का एक केस था, इंडिया में उनकी जो ज़मीन थी वो प्रॉपर्टी का केस था. तो उन्होंने फिर मुझे कॉल किया था कि उनको ना उनके आजू बाजू ऐसे कुछ दिखता है, पास होते हुए, गुजरते हुए दिखता है. एंड शी इज़ लिविंग इन नेदरलैंड ना, वहाँ पे उनको महसूस हो रहा है, ऐसे भी नहीं कि इंडिया में है वो. तो वो बोल रही कि मुझे मेरे बच्ची रात को उठ जाती हैं, हमें लगता है कि कुछ तो हमारे घर में है, तो क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है हमें. तो हमने बहुत फाइंड आउट करने की कोशिश की, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. तो ऐसे चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे आपके घर का एक फ़ोटो सेंड कर देना. मैं डाउजिंग भी करती थी, तो उससे कैसे हम पता करते हैं एनर्जीज नेगेटिव है पॉजिटिव है, पता चल जाता है. तो जब हमने डाउजिंग किया तो मुझे लगा कि यस कुछ नेगेटिव एनर्जीज है, पर वो कितनी हद तक नेगेटिव है तो पता नहीं था तब तक. और एक दिन ऐसे हो गया कि उनकी बेटी रात में चिल्ला के उठी. एंड ऐसे ये तो होता है, मैंने भी देखा है. तो बेटी रात को चिल्लाते उठी कि उसको ऐसे लगा किसी ने उसका गला दाब दिया है. ठीक है, तो ये जब फिर उन्होंने मुझे अगले दिन फ़ोन किया कि मैम ऐसे ऐसे हुआ है तो क्या करो. मैंने कहा ठीक है बेटी का फ़ोटो सेंड करो, मैं तुरंत हीलिंग चालू कर देती हूँ. फिर मैंने पूरे फैमिली का फ़ोटो भी मंगा लिया. फिर फैमिली का फ़ोटो रख के जो हम नॉर्मल जो नींबू और नारियल रख के जो फर्स्ट लेवल का हमारा हीलिंग होता है फर्स्ट डे का, तो वो मैंने किया. उसके बाद फिर 11 डेज़ की लगातार हीलिंग उनको दी. तब जाके वो उनको मतलब घर में एक कहते हैं ना एक हल्कापन महसूस होना शुरू हो गया. अदरवाइज़ वो लोग इतने डर गए थे, कहते वी आर गोइंग टू सेल ऑफ दिस प्लेस, शायद इसी मकान में कुछ प्रॉब्लम है. मैंने कहा मकान में प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी ने वो एनर्जी सेंड की है, योर हाउस इज़ वेरी गुड बट द एनर्जीज हैव बीन कम टू योर हाउस. ऐसे तो ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं. तो मैं आप इस केस में आप ये क्यों नहीं रेकमेंड करते, सजेस्ट करते कि मकान बेची तो मतलब जान ही प्यारी होती है बंदे को, तो हीलिंग करने के बाद पता लगे फिर से कुछ हो जाए या एक्टिवेट हो जाए, इससे बढ़िया घर बेच दो. वो बात भी सही है. जैसे एक क्लाइंट इंडिया में ही थे तो उनका यही इशू हो गया. बट कैसे, जैसे मैंने आपको कहा, इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट टू क्लाइंट एंड इश्यूज बेस पे डिपेंड होता है. तो जैसे एक क्लाइंट जो इंडिया में थे, बम्बई के ही है, तो उनके घर में जब नया वास्तु बनाया तो बहुत धूमधाम से उन्होंने वास्तु पूजन किया, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस. एंड कुछ दिनों के बाद जब उनकी वाइफ बेडरूम में सोती थी ना, तो उनको ब्रीदिंग की जो हमें सांस लेने के जो होते हैं ना आवाज़ भी, और वो गर्माहट भी आती, नहीं गर्माहट आती ना व्हेन समबडी इज ब्रीदिंग क्लोज टू यू, है ना, तो वो गर्माहट आती, तो उनको वो गर्माहट आना महसूस होने लगी. तो उन्होंने बोला यार ये क्या तरीका है, एंड शी कुड एक्चुअली फील समबडी इज ब्रीदिंग इन देयर. तो फिर उस वक्त तो हम लोग घर चले गए थे उनके फाइंड आउट करने के लिए क्या इशू है. बट वो जो हुआ था वो तो बहुत डरावना था. एंड तब मैंने उनको रेकमेंड किया था कि आपके वास्तु का इशू है, और क्योंकि ये जो नया घर लिया था वो तो सेकेंड हैंड लिया था ना, मतलब किसी और का खरीदा, हाँ लिया हुआ था. तो ऐसा ये वास्तु तो छोड़ने वाला है नहीं. तब आप कोशिश करो कि ये वास्तु छोड़ के चले जाओ. जब तक आप हो तब तक मैं आपको प्रोटेक्शन दे दूंगी, उसके बाद आप छोड़ के चले जा सकते हो. पर हमेशा ज़रूरी नहीं कि वास्तु में ही दोष हो. इसके लिए फिर कई जगह हम रिकमेंड नहीं करते कि आप वास्तु क्यों छोड़े. अगर इंसान ने इतना पैसा डाला है यार, इतना खर्चा किया हुआ रहता है, तो इट्स नॉट ईजी टू टफ डिसीजन होता है कि भाई आप छोड़ के चले जाओ कहीं और, वापस अपना पूरा फैमिली वापस शुरू कर दो. इट्स डिफ़िकल्ट डिसीजन.